हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। आज तारीख है 10 मई और टाइम हो चुका है 9:30 का और मार्केट खुले हुए अभी बस थोड़ी ही देर हुई है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी पोजीशंस को यहाँ पे सेल किया है। तो मैंने कहाँ सेल किया, किस लॉजिक के साथ किया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपना जीरोधा का अकाउंट खोल के, जिसमें मैंने अभी लास्ट टाइम ट्रेडिंग भी की थी और आपको दिखाई भी थी। ओके, सो पूरी वीडियो को एंड तक देखना तो आपको एक लॉजिक के साथ समझ में आ पाएगा कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैं अकाउंट हेल्डिंग में उसको कैसे यूज़ करता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखना। अभी तो ये लोडिंग कर रहा है, तो जब तक हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलो खुल गया है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसमें फ़ंड अब 1 लाख का बचा है। कोई बात नहीं, वो तो एडजस्टमेंट के लिए है। अब क्योंकि मैंने इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल किया है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें वेट करना है, वो भी प्रीमियम के डीके के लिए। तो प्रीमियम का डीके जैसे जैसे होता जाएगा तो मार्केट मेरे को साइडवेज लगता है आज भी, तो इसलिए ही मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल किया है, वरना मैं वन साइड का कोई भी कॉल पुट सेल करता। तो विद लॉजिक के साथ अभी मेरा 2000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट चल रही है अभी 33,107 पे। तो अभी देखते हैं आगे जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है घटती है जो भी होता है तो उसका मैं अपडेट आपको बीच बीच में देता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि व्यूज़ के लिए या मैं वीडियो को 1 घंटे का बनाऊँ, चाहूँ तो मैं 6 घंटे का बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 6 घंटे मार्केट में बैठता हूँ, तो 6 के 6 घंटे का डालूँगा वीडियो पर, उससे फ़ायदा क्या है। जो एक काम की चीज़ होती है सिर्फ वही इस वीडियो में आनी चाहिए। तो अब हमने बस ये एक लेवल ड्रॉ कर लिया है 33,300 का और 33,000 का। यहाँ से मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे जाती है अभी जो मुझे लग रहा है इस वक्त, तो मैं वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने की सोचूंगा, पर फ़िलहाल तो सब ठीक चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हर कैंडल को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, तभी आप एनालिस कर पाते हैं। मैं 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट का हमेशा यूज़ करता हूँ ताकि मैं एनालिस सही से कर पाऊँ। अब टाइम हो चुका है 9:37। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी एक पिन बार कैंडल बनी है। अब मैं देखना चाहूँगा मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है। सो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है, मतलब जो मैंने रेंज बनाई थी 33,000 की नीचे की साइड, सो वहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है जैसे मैंने सोचा था। सो अभी मैं देखना चाहूँगा मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है इन जीरोधा अकाउंट। तो मैंने जीरोधा के अकाउंट में 4 लॉट सेल किए थे, ये तो आपको पता ही है। तो मैं आपको अभी फिर से दिखाता हूँ, वहाँ पे लोडिंग चल रही है। तो मार्केट में यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है और अप साइड में मैंने 33,300 का एक रेजिस्टेंट ड्रॉ किया हुआ है। सिंपल बात है गाइस। तो अब मैं ये देखिए, आप मेरा ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट और इसमें जो प्रॉफिट अपडेट होकर आया है वो है लगभग 2,500 के आसपास का। ये फ्लक्चुएट होता रहता है 500-600 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 लॉट है तो इतना ऊपर नीचे चलता है। सो अभी मैंने देखिए सुबह भी इतना प्रॉफिट था, अब भी इतना प्रॉफिट है। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बट शॉर्ट स्ट्रैडल में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो यह फ़ायदा होता है शॉर्ट स्ट्रैडल करने वालों का। अगर आप पूरे 6 घंटे मार्केट में बैठते हैं और शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना आपको आता है तो आपका टाइम डिके के साथ प्रॉफिट होना तय है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फंड्स मेरा कितना यूज़ हुआ है, 3,62,000। 3,62,000 मेरा यूज़ हुआ है 4 लॉट के लिए। ओके, अभी मई का मंथ चल रहा है तो आपको मार्जिन थोड़ा सा फालतू मिलता है, तो आगे चलकर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। जबकि बाद जब कर लेंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि जब कितना मार्जिन लगता है। फ़िलहाल मार्केट में एक थोड़ा सा अपसाइड मूव आया है, 33,000 के नीचे गया था, बट अब वो फिर से ऊपर आने को सोच रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है, एक बार 1 आवर के चार्ट पे भी चेक कर लेते हैं। ओके, सब सेट है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 मिनट के चार्ट पे भी सब ओके है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैं मार्जिन कहता हूँ तो उसका मतलब होता है आपके फंड से कि आपको कितना फ़ंड लग रहा है। अभी 4 लाख रुपए लग रहे हैं 4 लॉट को सेल करने में, तो मई से आपको लगभग अब मतलब 1 लाख पर लॉट हो गया, तो आपको उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए पर लॉट लगेगा। ओके, तो उस टाइम पे एग्जैक्ट कितना लगेगा मैं आपको वो कैलकुलेट करके जब भी बता पाऊँगा। सो ओके, तो मार्जिन से मतलब मेरा फंड से होता है। सो 1 जून से आपको थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर शॉर्ट सेलिंग, तो मैं 1 जून से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दूंगा। अब मार्केट में फ़िलहाल वही साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। उम्मीद यही थी कि मार्केट 33,175 के ऊपर खुल के उसको 300 का क्रॉस अगर कर देता है तो मार्केट में एक अच्छी अपसाइड रैली आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, तभी मैंने इसको शॉर्ट स्ट्रैडल में कन्वर्ट किया। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो ऐसे करके मैं अपने अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। मेरे पास तो 4 क्लाइंट्स हैं, तो
मैं उनका अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, जिससे मैं उनका प्रॉफिट भी जनरेट करने का पूरा ट्राई करता हूँ, क्योंकि 6 घंटे मेरे पास होते हैं तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ। सो उनका मैं प्रॉफिट करके देता हूँ। अगर आपको भी करवाना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब नंबर वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मैं थोड़ा सा वीडियो को अब करूँगा बाद में रिकॉर्ड, ताकि वीडियो लंबी ना हो। सो मार्केट में अब टाइम हो चुका है 10:22, और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट जो नीचे चल रही थी काफ़ी, वो एकदम से अपसाइड में चेंज हो चुकी है। अब मार्केट 33,000 से सपोर्ट लेके सीधा 33,267 पे पहुंच चुका है। और मेरे जो प्रॉफिट्स हैं, अभी थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ है ये, जस्ट अ मिनट वेट। अब मेरा साथ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि वन साइड मूवमेंट कभी भी अच्छी नहीं होती है फॉर शॉर्ट स्ट्रैडल। अगर मार्केट साइडवेज चलता रहता, धीरे धीरे ऊपर आता तो अच्छी बात थी, बट यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल वालों को यही दिक्कत होती है कि जब वन साइड मूवमेंट आती है तो वहाँ पे आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ, फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ कि अब मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा होगा। सो ये है मेरी पोजीशंस, मैंने ओपन कर ली हैं, और एक में मुझे 5500 का प्रॉफिट और एक में 4000 का लॉस दिखा रहा है। सो एटलीस्ट मेरा 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि सुबह 2500 रुपये के आसपास का दिखा रहा था। तो ये अंतर होता है वन साइड मूवमेंट का मार्केट में होने से, तो हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल वालों को नुकसान होता है। बट हाँ, मैंने सुबह से कर रखा है तो मैं इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। तो अभी वो 1000 रुपये का मतलब मुझे अभी अप्रॉक्स प्रॉफिट ही हो रहा है। ओके, तो अभी मैं वेट करूँगा, इतनी जल्दी कुछ करना अभी सही नहीं है। जो मैंने रेंज ड्रॉ की है अपनी 33,300 की और 33,000 की, जब तक वो ब्रेक नहीं होती जब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। अब मैं थोड़ा सा उसको रोक देता हूँ। देखिए मार्केट में टाइम हो चुका है 11:36। 12 मिनट पहले मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब मैं देखना चाहूँगा मेरी पोजीशंस क्या हैं। अब आप देख सकते हैं जो अभी 1600 का प्रॉफिट आ रहा था, अब वो 5000 के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट आई है। ओके, जो मार्केट अभी नीचे चल रही थी वो एकदम से फिर ऊपर आई, फिर दोबारा से वो वहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मार्केट अभी 33,212 पे चल रहा है। तो यही कंसोलिडेशन हमें चाहिए होता है फॉर शॉर्ट स्ट्रैडल, और इसी का यूज़ मैं रोज़ करता हूँ अपने अकाउंट हैंडलिंग सर्विस में, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट हैं उनके लिए शॉर्ट स्ट्रैडल ही सबसे सेफ़ वे है। मैं चाहता तो उनके अकाउंट जो मैं कहता हूँ कि 2.25 लाख रुपये रिक्वायर्ड होते हैं, तो 2.25 लाख का 5 लाख भी मैं ऑप्शन बैंक से बना सकता हूँ। हाँ जी, बना सकता हूँ बिल्कुल, बट उसमें पूरा रिस्क होता है, क्योंकि 2.25 लाख का वो जीरो भी हो सकता है और 2.25 लाख का 5 लाख भी हो सकता है। और शॉर्ट स्ट्रैडल से 2.25 लाख का 5 लाख तो नहीं हो सकता, बट हाँ 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ बन सकता है। तो क्या सेफ़ रहेगा, है ना। तो शॉर्ट स्ट्रैडल इज़ सेफ़ वे फॉर ट्रेडिंग। सो अब मैंने यहाँ पे एक ऊपर की तरफ, आपको वजह से पता है कि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, तो यह अपने कुछ देर से 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। कौन सा लेवल? 15 मिनट का हाई, जो कि 241 के आसपास है। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्केट अगर इस पर कभी आती है तो मैं तुरंत यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। क्योंकि मेरे को अभी कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को 50 अंक का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना लेना मैं सही समझूंगा। और मार्केट नीचे की साइड में जैसे कि देख सकते हैं 33,100 इसके आसपास घूम रहा है। तो इन दोनों रेंज को मैंने ध्यान में रखना है। जैसे भी जैसे भी अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है या फिर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने की सोचूंगा। हेलो गाइस, अब मार्केट में टाइम हो चुका है 12:28। लगभग 1 घंटा वीडियो मैंने अब बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मार्केट में देख सकते हैं कि वही कंसोलिडेशन अब भी बरकरार है। मार्केट अपनी रेंज से ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे आने का भी ट्राई कर रहा है, बट नीचे बड़ी बड़ी विक्स बननी है। तो मार्केट अभी 33,100 के आसपास ही चल रहा है, 200 के आसपास, कभी 100 के आसपास। तो ये अपने लिए अच्छी बात है। तो हमने सही एनालिसिस किया है अभी तक, और मार्केट को खुले हुए 4 घंटे से ऊपर भी हो चुके हैं। तो अपना प्रॉफिट आप दे सकते हैं कि 7,000 रुपये, 7,500 रुपये के आसपास चल रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है। अब कभी भी मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो मैं सीधा वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा बिना किसी एडजस्टमेंट के। क्योंकि एडजस्टमेंट करने से मुझे मार्केट में और रहना पड़ेगा और वहाँ पे रिस्क के चांस बहुत हैं। इसी एडजस्टमेंट के चक्कर में मुझे फ्राइडे में लॉस हुआ था, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया हूँ। छोटी सी बात देखिए, अभी ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में लगातार देख सकते हैं कि अभी अपने हाई के पास लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हाई चांस की अपना हाई को ब्रेक कर सकता है, बट नीचे की साइड देखें तो ये ट्रेड लाइन बनाई है। तो अगर ये नीचे साइड कहीं भी ब्रेक करता है या ऊपर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में चांस हैं कि
ये वैसे ही प्रेशर डालेगा बैंक निफ्टी पे भी। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या होता है, जैसे कि निफ्टी में होगा वैसे ही मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं तो वैसे ही प्रेशर बन जाएगा। सो अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे कि भी होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारी पोजीशंस क्या हैं और बाकी क्या मैटर हो रहा है। अब टाइम हो चुका है 12:44 और मार्केट में अब अप साइड मूवमेंट आ चुका है। सो मार्केट में अभी 33,246 इस पे ये चल रहा है। और जहाँ तक मेरा प्लान है, मैंने आपको कहा था कि अगर 15 मिनट का हाइक के आसपास भी जाता है तो मैं वहाँ पे उसको स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। और अभी ये मार्केट यहाँ पे लगातार घूम रहा है, बट अगर मार्केट 100-200 अंक की रैली एक साथ दिखा देता है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपने स्क्वायर ऑफ के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा कि वहाँ पे जो मेरा अकाउंट है वो मेरा मल्टी ट्रेडिंग अकाउंट है। मतलब वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर बाय कर रखा है, उसके अंदर मैं जितने में अकाउंट्स एक साथ डालूँ तो वहाँ पे मेरी एक साथ ट्रेडिंग होती है। तो वहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा तो मेरे चारों के चारों अकाउंट में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये अपसाइड मूव इसलिए आया है क्योंकि शायद अभी निफ्टी में, हाँ मैं निफ्टी में मैं एक बार चार्ट खोल के देखता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट जैसे कि मैं खोल के देखूँ, सो निफ्टी 50 ये रहा। निफ्टी 50 के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और हाई ड्रॉ किया था तो उसका ब्रेकआउट आया है, तभी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अपसाइड रैली आई है। तो उसका मुझे अंदाज़ा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज कमज़ोर लग रहा है तो मैं अभी थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि अभी ये 33,240 पे है और 240 के पास से ही बार बार वो रिवर्स कर रहा है। सो अभी मैं अगर ये 270 के आसपास जाता है तब वहाँ पर मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी टाइम हो चुका है 1:15 के आसपास का और यहाँ पे एक मार्केट ने सडनली मूव दिखाया है। मैंने यहाँ पे वेट किया था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गई थी, फिर ये दोबारा ऊपर आया, बट अब एकदम से सडनली एक अच्छा फॉल आया है। ये फॉल लगभग 100 अंक के आसपास का आया है और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है 11,000 रुपये के आसपास का। और अब इसने दोबारा एक कैंडल बनाई है जो कि नीचे की साइड जा रही है, तो इसका भी एक लेवल है कि अगर ये ज़्यादा नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इसको कर दूंगा। तो ये 33,100 अगर ये इस लेवल को भी टच करता है या फिर पार करता है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा तुरंत, क्योंकि हो सकता है कि मेरा फिर वहाँ पे लॉस होना चालू हो जाए, क्योंकि वन साइड मूवमेंट शॉर्ट में अच्छी नहीं होती। ओके, नीचे आ चुका है, मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। इतना प्रॉफिट काफ़ी है, अगर बाई चांस ये ऊपर भी चला जाता कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सब स्क्वायर ऑफ हो चुका है, कोई ओपन वगैरह तो मेरी बची नहीं है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बार कि मेरी ओपन पोजीशन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्लोज कितनी हुई हैं। क्लोज सारी हो चुकी है, नेट क्वांटिटी 0। ओके, सब क्लोज हो चुकी हैं, ओपन तो कोई नहीं है, ओपन में कोई नहीं है, तो सारे अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। और मैंने जो टोटल प्रॉफिट बुक किया होगा वो मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ। वैसे तो देखो मार्केट फिर से अच्छा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। अभी आपको होगा कि आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो ये चल क्यों रहा है, मैं इसको अभी रिफ्रेश मारता हूँ तब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो मार्केट ने वैसे फिर से एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर मैंने थोड़ी जल्दी दिखा दी, बट मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना क्योंकि 2 बजे के आसपास एक अच्छी मूवमेंट अदर साइड कहीं भी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए मैंने ये सब किया है। तो अभी मैं आपको जीरोधा का अकाउंट खोल कर दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे चारों अकाउंट है उसमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, ये तो खाली एक अकाउंट का है ना। तो अभी जीरोधा में मेरा जस्ट अ मिनट वेट, जीरोधा में मेरा 12,100 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। ओके, ये एक अच्छा प्रॉफिट है। थर्सडे में भी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ था, बट फ्राइडे में एक अच्छा लॉस भी हुआ था जो कि मैंने प्रॉफिट से ज़्यादा था, बट आज मैंने फिर से उसको सही से प्रॉफिट कर लिया है, तो एक रिकवर अच्छा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा टोटल प्रॉफिट चारों अकाउंट में कितना हुआ है। सो ताकि आप भी थोड़े से इंस्पायर हो पाएँ, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और शायद आप खुद ट्रेडिंग कर पाएँ या फिर आप मुझसे करवाएँ। तो या केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर पाएँ। सो अभी ये खुल के आ चुका है मेरा प्रॉफिट टोटल 24,500। ओके, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मेरे पास तो नहीं है 5 लाख रुपए तो मैं कैसे कमाऊँ, तो आपको 1 लॉट के लिए अभी चाहिए 1,30,000 रुपये और सितंबर से चाहिए होंगे 2.25 लाख रुपये। तो आप उससे 2,000 से 3,000 रुपये रोज बना सकते हैं, या तो अपने आप या फिर मेरे साथ में। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट अकाउंट हैंडलिंग का और शॉर्ट शेड्यूल का, तो कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आने की और ये जानकारी और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।